प्रिय साथियों नमस्कार, मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारी एक अंग्रेजी की यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है पाराद जर्मिनेट्स डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका विवरण आप देख सकते हैं। यह चैनल किन उद्देश्यों लक्ष्यों के लिए एवं दर्शन के साथ लॉन्च की गई है, इसकी जानकारी भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा निवेदन है कि कृपया हमारे प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता क्वालिटी पर ध्यान न दें, अपितु जिन विषयों मुद्दों को हम प्रस्तुत करते हैं उनकी विषय वस्तु की गहराई की तरफ ध्यान देने का कष्ट करें। अगर आपको लगता है कि हमारी चैनल क्रांतिकारी, आधारभूत व मौलिक विचारों को प्रस्तुत कर रही है और आपके ज्ञान में वृद्धि कर रही है, तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का कष्ट करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकॉन भी दबाने का कष्ट करें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें। इन दिनों हम मुस्लिम की समस्याओं के विषय में एक वीडियो सीरीज आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है एक गंभीर आंतरिक विरोधाभास, खास मुस्लिमों, इलाइट मुस्लिम्स और आम मुस्लिमों, कॉमन मुस्लिम के बीच गहरी खाई। इस श्रृंखला की पृष्ठभूमि इस प्रकार से है कि हम पिछले 40 वर्षों से दलित मुस्लिम एकता भाईचारे में काम कर रहे हैं। हमारे गुरु माननीय वी.डी. राजशेखर बेंगलुरु में दलित साहित्य अकादमी एवं अंग्रेजी पाक्षिक दलित वॉइस का संपादन करते हैं। वे बहुत बड़े दलित मुस्लिम एकता भाईचारा के हिमायती हैं। उनके विषय में गूगल एवं विकिपीडिया में सर्च करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वी.डी. राजशेखर जी ने सन 1987 में एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की दिल्ली में हुई मुस्लिम बुद्धिजीवियों की एक सेमिनार में भाग लिया। इसमें उन्होंने मुस्लिम समस्याओं के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इन्हीं विचारों को उन्होंने दलित वॉइस के जनवरी 1988 के अंक में संपादकीय के रूप में प्रकाशित किए थे। आज से ठीक 33 वर्ष पूर्व इस वीडियो सीरीज में आप पाएंगे कि भारत का मुस्लिम समाज आज जिन भीषण समस्याओं से गुजर रहा है, इसके विषय में वी.डी. राजशेखर जी ने 40 वर्षों पूर्व से ही मुस्लिम नेतृत्व को चेतावनी देना शुरू कर दिया था और इनसे निजात पाने के लिए अचूक सुझाव भी दिए थे। इस संपादकीय का हमने बहुत मेहनत से हिंदी अनुवाद किया है। हमारा दावा है कि इसमें जिन महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया गया है वे आपको अन्य कहीं देखने सुनने को नहीं मिलेंगे, अतः ध्यान से सुनने समझने का कष्ट करें। मैं इस श्रृंखला का 5वां एपिसोड आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत करता हूँ। हिंदू कौन है? ये कहना भी गलत है कि भारत में हिंदू एक बहुसंख्यक संप्रदाय है। 80 करोड़ जनसंख्या में मात्र 10% लोग बहुसंख्यक संप्रदाय कैसे बन सकता है? अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़ी जातियों का मुस्लिमों या सिखों से कोई बैर या विरोध नहीं है, लेकिन इस 10% हिंदुओं में से ही उच्च जातियों के बीच का एक छोटा सा खंड जो नाजीवादी सोच रखता है सारी समस्या की जड़ है। अतः देश में पाई जाने वाली हिंसा, दंगों को हिंदू मुस्लिम दंगों की तरह व्यक्त करने के बजाय उच्च जातीय मुस्लिम संघर्ष, क्लैशेस कहना सही है। जब कभी भी मुस्लिम बुद्धिजीवी इन मामलों में शब्द हिंदू प्रयोग करते हैं तो इससे समस्या पैदा होती है। अतः इस शब्द का प्रयोग न करके
इसके स्थान पर उच्च जातियां प्रयोग करें। हमें इस बात का दुख है कि अभी तक भी इन खास मुस्लिमों ने ये आधारभूत सोच विकसित नहीं की है। जब खास मुस्लिम अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति को हिंदुओं की तरह पुकारते हैं और समझते हैं तो सबको भ्रमित करते हैं, स्वयं को भी भ्रमित करते हैं और भारत की जनसंख्या के बहुत बड़े भोले भाले भाग में शत्रुता के भाव विकसित करते हैं। इस प्रकार एक ये दूसरा प्रमाण है कि खास मुस्लिम शत्रु को पहचानने में असफल रहे हैं। अपने शत्रु को पहचानने में इसलिए भी असफल हुए हैं कि वे स्वयं भी अपनी गलतियों को खोजने में असफल रहे हैं। मुस्लिमों को चाहिए कि वे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों के प्रति तहे दिल से गहरी हमदर्दी रखें, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। इस दिशा में ठोस व कारगर कदम उठाने होंगे, लेकिन दुख इस बात का है कि इस दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अतः इस सहानुभूति को योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य रूप में बदला जाए और परायों को अपना दोस्त बनाया जाए। इस दिशा में ठोस कदम उठाने वालों में मात्र दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ और वामसेप ही अग्रणी संगठन हैं। हम अपने इस सेमिनार में इन बातों को जब हमने इस सेमिनार में इन बातों को इंगित किया तो मुस्लिम विद्वान हमसे सहमत हुए, किंतु तत्काल ही प्रश्न पूछे गए कि दिल्ली, मेरठ और अहमदाबाद और अन्य स्थानों पर मुस्लिमों पर किसने हमले किए? हर स्थान पर दलितों ने ही हमले किए। ये आपके ही लोग हैं, अतः हम उन पर अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? उन्होंने ये भी कहा कि ये दलित ही हैं जो मुस्लिमों और सिखों पर हमला करते हैं। आरएसएस की शाखाएं हैं। हाँ, ये तथ्यात्मक सच्चाई है, हमें इस बात की जानकारी है, लेकिन मुस्लिमों और सिखों पर हमला करने वाले इन दलितों को ये मालूम है ही नहीं कि वे ना तो हिंदू हैं और ना कभी हिंदू थे। इस सच्चाई को उन्हें किसी ने भी बताया ही नहीं कि वे हिंदू नहीं हैं और कभी हिंदू थे ही नहीं। उच्च जातीय हिंदू उनकी अनभिज्ञता का दुरुपयोग करते हैं। वे उन्हें पैसा और शराब बांटते हैं, वे का निर्माण करते हैं, उनमें जहरीले साहित्य का वितरण करते हैं, वे उनका हिंदूकरण भी करते हैं। वहाँ आरएसएस अपनी शाखाओं को खोलती है, उन्हें हथियार सप्लाई करती है और अंत में उन्हें मुस्लिमों पर हमला करने के लिए तैयार कर लेती है। उच्च जातियाँ इतनी तकलीफ़ें क्यों उठाती हैं? क्या इसलिए कि वे उनसे अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों से प्यार करती हैं? कदापि नहीं। वास्तव में उच्च जातियां अपने स्वार्थों के लिए ऐसा करती हैं। दलितों और मुस्लिमों को बांट कर रखने के लिए उच्च जातियां ये सब करती हैं ताकि ये दोनों संप्रदाय एक दूसरे की गर्दन पर झपटते रहें और ये दोनों बहादुर संप्रदाय आपस में ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहें और इसी में उलझे रहें। ऐसा करने से एक तरफ उच्च जातियों को इन्हें गुलाम बनाए रखने में आसानी होती है, दूसरी तरफ इत्मीनान से सभी सुख सुविधाओं व सत्ता शक्ति का मजा लेने में भी आसानी होती है। यही मुस्लिम विरोधी दंगों के पीछे का रहस्य है। उच्च जातीय हमारे लोगों अर्थात अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों के बीच
निवास नहीं करती। हमारे लोग उनकी दृष्टि में देखने लायक नहीं, सोचने लायक नहीं और छूने लायक नहीं हैं। पहुँच विहीन घनी आबादी वाली अछूतों की वस्तुओं में वे कैसे रह सकते हैं? वे हमारे लोग हैं जो कि भारत के मूल निवासी जन समूह इंडिजिनस पीपुल्स हैं को अपना शत्रु समझते हैं। यही वजह है कि दलितों को गांव के बाहरी सीमाओं पर रखा जाता है और बाहरी सीमाओं पर उन्हें बसाया जाता है, जबकि वे मुस्लिम ही हैं जो देश के शहरों की सभी झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में हमारे लोगों के आजू बाजू में ही निवास करते हैं। दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ, जिसकी शुरुआत हाजी मस्तान ने की है, इसे एक नई राजनीतिक पार्टी के रूप में होना चाहिए। ये संगठन पहले से ही सभी शहरी झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्रों में मौजूद है। मुंबई के धारावी में कौन रहते हैं, जो कि एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्र है। अधिकतर इसमें तमिल मुस्लिम और तमिल दलित रहते हैं। जब उच्च जातियां जो कि हमारे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करती, हमें अपना शत्रु समझती हैं, तो जब वे दूर दूर से चलकर हमारे झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्रों में आकर शाखाएं लगा सकती हैं, हमारे लोगों की बुद्धि को मुस्लिमों के विरुद्ध तैयार कर सकती हैं, जहरीले साहित्य का वितरण कर सकती हैं, उन्हें हथियारों का प्रदाय कर सकती हैं, तो फिर मुस्लिम समाज जो कि हमारे लोगों के आजू बाजू में ही वर्षों से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इन विषयों में गंभीरता से विचार करना है। प्रिय साथियों, मुस्लिम समस्याओं को लेकर के हमारा ये श्रृंखला का 5वां एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।